हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आकशेरुकी संघ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आकशेरुकी के अंतर्गत जो संघ हैं उनमें से हम लोगों ने 4 संघ के बारे में अध्ययन कर लिया था। पहला संघ कौन सा था आपका? पोरीफेरा संघ, जिसे क्या कहते हैं? स्पंज संघ भी कहते हैं। और दूसरा था सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ। और तीसरा आपका था टीनोफोरा संघ। और चौथा था प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो हम लोगों ने इन चारों के बारे में अध्ययन जो है पिछले वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं, उनकी विशेषताओं के साथ प्लस एग्जाम्पल के साथ, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसी के अंतर्गत जो है उसके आगे जो है 5वां आपका संघ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 5वां आपका है निमेटोडा या एस्केल्मेंथीज। तो हम इनके विशेषताओं के बारे में अध्ययन पहले करते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल भी साथ में एग्जाम्पल भी करते चलेंगे। तो पहली विशेषता है, इन्हें जो है गोल कृमि कहा जाता है। गोल कृमि कहने का कारण है कि जैसे कि इन जो प्राणी होते हैं इस संघ के, इनका जो शरीर है, अगर शरीर को हम अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो ये गोलाकार होता है। गोलाकार यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर हम इनके शरीर को काटेंगे तो ये गोलाकार होता है, जिस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? गोलकृमि भी कहा जाता है। और इन्हें परजीवी के रूप में पाया जाता है। परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। ये जो है मुक्त जीवी, जलीय, स्थलीय या पौधों तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनकी ये दूसरी विशेषता है। हम अगली विशेषता के बारे में बात करें, ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिकी तथा वास्तविक देहगुहा वाले जीव हैं। द्विपार्श्व सममित का मतलब है कि अगर हम इनके शरीर को वर्टिकली जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अच्छे से इस तरह सेट हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इन 2 किस भाग को हम लोग मतलब डिवाइड किया है। तो यानी कि एक तरह से ये दोनों मतलब द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है कि जैसे एक तरह से मिरर इमेज शो करना। तो यही कहा जा रहा है कि ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिकी और वास्तविक देहगुहा वाले जीव है। और इनका जो शरीर होता है, शरीर का जो संगठन होता है वो अंग तंत्र के स्तर पर पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, परंतु वो असली जो है नहीं होते हैं। और आहार नाल जो है, इनके अंदर जो आहार नाल होता है वो पूर्ण होता है, कंप्लीट आहार नाल होते हैं, इनकम्प्लीट नहीं होते, कंप्लीट आहार नाल होते हैं। और जो उत्सर्जन नाल होता है, उत्सर्जन नाल जो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकालता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र भी इनके शरीर के अंतर्गत कार्य करता है। सामान्यतः इन्हें बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? परजीवी कृमि के रूप में। जैसे हाथी पाँव के वाहक कौन है? फाइलेरिया। हाथी पाँव के वाहक फाइलेरिया कृमि एवं आंत में पाए जाने वाले गोल कृमि तथा पिन कृमि, ये क्या है? इनके एक परजीवी के रूप में है, जो मनुष्य के या प्राणियों के अंदर जो है ये परजीवी के रूप में होते हैं और ये बीमारी फैलाते हैं, बीमारी फैलाने का काम करते हैं। इनमें जो है जो मादा होती है, मादा जीव जो होती हैं नर से लंबी होती हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला आपका गोल कृमि, जिसे एस्केरिस भी कहा जाता है। दूसरा है आपका पिन कृमि। तीसरा है फाइलेरिया कृमि, बाउचेरिया भी जिसे कहा जाता है। चौथा आपका हुकवर्म या अंकुश कृमि, इनसाइलोस्टोमा जिसे कहा जाता है। अब अगले संघ की अगर हम बात करें तो अगला संघ है हम लोगों का एनेलिडा। अब इसके विशेषता मतलब क्या क्या है, इनके विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस संघ के प्राणी जो है जलीय अथवा स्थलीय, स्वतंत्र जीवी एवं कभी कभी परजीवी भी होते हैं। स्वतंत्र जीवी का मतलब है कि ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव होते हैं, किसी भी और अन्य जीव पर ये निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी जो है ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर भी ये निर्भर
होते हैं। ये स्थलीय भी होते हैं और जलीय, और जल के अंतर्गत ये समुद्री या ताजे जल में पाए जाते हैं। और इनका शरीर जो है, अगली विशेषता जो है वह है वास्तविक देहगुआ वाले ये द्विपार्श्व सममित, अभी हमने बताया ना द्विपार्श्व सममित क्या होता है, और त्रिकोरिकी तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। इनके शरीर की सतह जो है स्पष्टता जो है खंड या विखंडों में बटी होती है, इसलिए इस संघ को क्या कहते हैं, एनेलिडा भी कहते हैं। यानी कि आप जैसे केंचुआ देखें आप, तो केंचुए के शरीर पर आप देखें धारी धारी पूरे शरीर पर क्या होता है, अगर ये मान लीजिए आपका केंचुआ है तो इनका शरीर पे ऐसे ऐसे पाया जाता है। यानी कि शरीर क्या होता है, खंड के रूप में या विखंड के मतलब विखंडों में क्या होते हैं, बटी होती है। तो वही कहा जा रहा है कि इनका शरीर जो है, शरीर की सतह स्पष्टता जो है खंड या विखंडों में बटी होती है। अब नेरिस में क्या होता है, एक जीव है मतलब इसी संघ के अंतर्गत आता है, उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, मतलब नर को अलग होता जीव होता है और मादा अलग जीव होता है। लेकिन जो केंचुआ होता है और जो जोंक होता है, इनमें क्या होता है कि इनमें नर और मादा एक ही जीव के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब इस संघ संबंधित जो एग्जाम्पल है वो है नेरिस फेरेटिमा यानी कि केंचुआ, हीरोनिडेरिया मतलब रक्त चूसक जोंक, ये क्या है इनके एग्जाम्पल हैं। अगर हम आगे के संघ के बारे में बात करें तो वो है हम लोगों का कौन सा है, आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा। अब इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संघ के बारे में हमने आप लोगों को जो है वो पहले वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया था, मतलब बता दिए थे। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इसके कीट जो है इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। और पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति किसका होता है, आर्थ्रोपोडा संघ का ही होता है। अगली विशेषता है इनकी कि ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, परागुही हैं तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। यानी कि इनका जो शरीर का जो संगठन होता है, जो संरचना होती है, इसमें अंग तंत्र के स्तर पर होती है। जैसे कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है, और अंग ढेर सारे अंग मिलकर क्या होता है, किसी एक तंत्र को बनाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इनका जो संगठन होता है वो अंग तंत्र स्तर पर होता है। इनमें जो है परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, ओपन होता है, यानी कि खुला होता है। यानी कि रक्त वाहिकाएँ जो हैं इसमें अनुपस्थित होती हैं। रक्त को लाने ले जाने वाला जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब होता है कि इसमें रुधिर जो है वाहिकाओं में नहीं बहता है, बल्कि ये पूरा शरीर क्या होता है, पूरा देहगुआ क्या होता है, वो रक्त से ही भरी होती है। और जो इनके अंदर रक्त पाए जाते हैं वो रंगहीन होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं। और रक्तहीन होने के कारण क्या है कि हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाए जाते हैं। यही कारण इसे क्या कहते हैं, हीमी लिम्फ भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, हीमी लिम्फ भी कहा जाता है। इनका शरीर वाह्य कंकाल से ढका होता है, और ये वाह्य कंकाल किससे बने होते हैं, काइटिन से निर्मित होते हैं। इनका शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होते हैं। इनमें संधियुक्त पाद पाए जाते हैं। ये इनकी क्या है, एक तरह से विशेषता है। अगर हम झींगे की बात करें तो झींगे में जो है 19 जोड़े पैर पाए जाते हैं। संवेदी अंग जैसे एंटीना, नेत्र में वो भी सामान्य एवं संयुक्त रूप से स्टेटोसिस्ट या संतुलन अंग भी पाए जाते हैं। नर एवं मादा पृथक होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा ये अधिकांशतः क्या होते हैं, अंडे देते हैं। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें जैसे मकड़ी है, तो मकड़ी जो जाल बुनती है वो किसकी मदद से बुनती है, मकड़ी जो है वो स्पिनरेट्स की मदद से क्या करती है, जाला बुनती है। स्पिनरेट्स मतलब जो ऐसे अंग है, एक तरह का इनके शरीर का अंग है जो सिल्क बुनने वाला अंग कहलाता है, स्पिनरेट्स। तिलचट्टा, अगर हम तिलचट्टे के बारे में बात करें तो क्या होता है तिलचट्टा, इसका जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो 13 चैम्बर का बना होता है। एवं यह सेंसरी हेयर द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। सिल्वर फिश या रजत मीनाभ एक पंखहीन कीट है। क्या है, कीट है लेकिन पंखहीन, इसमें पंख जो है नहीं पाए जाते हैं।
जोंक, मच्छर, खटमल में जो है प्रतिस्कंदक पाए जाते हैं, परंतु यह बर्रे में नहीं पाया जाता। किसमें? बर्रे में नहीं पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? जोंक, मच्छर एवं खटमल में। पेरिस्पेटस, इसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। पेरिस्पेसट यह जो है एक लिविंग फॉसिल अकशेरुकी है जो ओनिकोफेरा वर्ग से संबंधित है। किससे? ओनिकोफेरा वर्ग से संबंधित है। यह एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा को जोड़ने वाले लिंक के रूप में जाना जाता है। हॉर्सशू क्रैब या लिमुलस, हॉर्सशू क्रैब या लिमुलस, यह जो है इसके एक समुद्री आर्थ्रोपोडा है, समुद्री आर्थ्रोपोडा है जो एक केकड़ा ना होकर मकड़ी वर्ग के एरेक्निडा के ज़्यादा करीब माना जाता है। मकड़ी मतलब केकड़ा मतलब क्रस्टेशियन। केकड़े को किसके अंतर्गत रखा गया है? क्रस्टेशियन। यह भी एक क्या है? लिविंग फॉसिल है। कौन? लिमुलस, लिमुलस। अब जो है जुड़े हुए पैरों के आधार पर आर्थ्रोपोडा को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जुड़े हुए पैरों के आधार पर पहला क्या है? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्या है? ये मुख्यतः जलीय होते हैं और 5 जोड़े पाद होते हैं जिसमें गिल द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन किसके द्वारा करते हैं? गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो झींगा, क्रेफिश, केकड़ा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्रस्टेशियन के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका मीरियापोडा। मीरियापोडा यह क्या होता है? ये स्थलीय होते हैं और जो इनके जो जोड़े होते हैं, पाद जो होते हैं, वो कई जोड़े इसमें पैर पाए जाते हैं। ट्रैकिया द्वारा श्वसन, इसमें क्या होता है? ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है मिलीपीड और दूसरा है सेंटीपीड, जिसे हम क्या कहते हैं? कन खजूरा भी कहते हैं। अगला है आपका एरेक्निडा। ये स्थलीय होते हैं और ये 4 जोड़े पाद इसमें पाए जाते हैं। ट्रैकिया एवं बुक लंग द्वारा श्वसन करते हैं। एग्जाम्पल इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके? मकड़ी हो गया, बिच्छू, घुन या कुटकी, टिक या तिलनी किसके अंतर्गत आते हैं? एरेक्निडा के अंतर्गत आते हैं। ये किलनी है आपका, किलनी। इंसेक्टा ये सामान्यतः स्थलीय दुर्लभ रूप से जलीय होते हैं। दुर्लभ रूप से यानी कि सामान्यतः क्या होती है? ये स्थलीय होते हैं और दुर्लभ रूप से ये जलीय भी होते हैं। इनमें 3 जोड़े पाए जाते हैं, 3 जोड़े पाद पाए जाते हैं। ट्रैकिया द्वारा ये श्वसन करते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे तितली हो गया, माथ, घरेलू मक्खी आपका ये इसी में है, घरेलू मक्खी, टिड्डा, जुइयाँ, तिलचट्टा, दीमक, खटमल, ये सब क्या इंसेक्ट के अंदर इनमें 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं। अगर किसी मतलब इन सब में से आप किसी को मतलब देखते हैं, पकड़ के देखते हैं तो इसमें 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट कौन कौन से हैं? आर्थिक रूप से जैसे एपिस यानी कि मधुमक्खी, बांकिन्स रेशम कीट, लैसिफर यानी कि लाख कीट, ये क्या है? ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है। अब हम बात करें ऐसे कीटों के बारे में जो रोगवाहक होते हैं। जैसे घरेलू मक्खी, ये किन किन रोगों का वाहक है? टाइफाइड, हैजा जिसे हम कॉलरा भी कहते हैं, डायरिया। और दूसरा है आपका रैट फ्ली यानी कि ब्यूबोनिक फ्लेग, इनकी वजह से मतलब इन रोगों का ये वाहक होती हैं। अगला है सैंड फ्लाई, ये कालाजार रोग होता है इनसे। सीसी मक्खी, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का ये वाहक होते हैं। मच्छर किसके लिए जिम्मेदार है? किस रोग का वाहक है? ये मलेरिया जिसे हम एनोफिल मच्छर भी कहते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इन सब रोगों का ये वाहक है। पीला ज्वर, एडीज मच्छर, फाइलेरिस। और छठा आपका बेड बग यानी कि टाइफस
बुखार, इन सब रोगों का ये मतलब ये जो कीट हैं इन सब रोगों का क्या है, ये सब वाहक हैं। तो आपको कीट और किस रोग को फैलाने में ये मदद करती हैं, इसके बारे में, उन रोगों को बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कीट किस बीमारी को फैलाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर भी करिएगा, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनको लाभ हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।